दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा अच्छा और तुम भी गुनाहों से बाज रही। बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो बोलो इंशाअल्लाह। कभी कभी की इंशाअल्लाह कबूल हो जाती है, अगर दिल से कहो तो इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, हाथ चूमे हमारे इलाके में हाथ चूमे जाते जो सही है। जाड़े का मौसम नैनीताल के इलाके में आप लोग तो जाते ही, ठंड पड़ती है तो कभी कभी तो ना ऐसे रगड़ते यहाँ पे नाक लगा देता। नाक को क्या बोलते हैं? नेटा। नेटा नेता या नेटा? अच्छा नेटा, आप समझ गए होगे ना, ये जो नाक में से निकलती है वो लगा देते हैं। मगर सुनो, मसला अगर गलत साबित हो जाए ना तो मुंह मांगा इनाम। क्या मसला? एक नहीं बल्कि हजारों पीर। कितने बोलो? हजारों पीर इधर लाइन में खड़े हो। वो जैसे मौलाना और मुफ्ती तो मैं बेकार सब इधर अच्छे अच्छे खड़े हो, ऐसे जिंदगी के दुआएं कबूल होती हूं। कितने बोलो? नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असलियों की बात कर रहा हूं। 1000 मौलाना या 1000 मुफ्ती, 1000 पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हो और तुम्हारे मार बाप इस लाइन में खड़े हो। ये हजारों पीर इधर, तुम्हारे माँ बाप इधर। अब सुनो मसाला, सुनो, ये हजारों पीर तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। मैं आया नोट दिए देना चाहिए, इन उलमा की खिदमत, पीरों की खिदमत करनी चाहिए, मगर अम्मा और अब्बा का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हजारों नोट देते हो, इसमें कंजूसी मत करना, मगर माँ को खांसी आ रही है 100 रुपए की दवा भी नहीं दिला पाते, बाप का चश्मा भी नहीं दिला पाते हो। अल्लाह बरकत फरमाए। अब मुसाफा नहीं करूंगा, यहीं रख के जाओगे क्योंकि मुझे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। समझे? या हजरत से हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल रहमान बरकी है, बिजली की तरह बरसते हैं, दोनों काम करते। अल्लाह बरकत फरमाए। तो अगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अब पहला सबक, पहला मैसेज यहां से क्या लेकर के जाओगे? माँ बाप को राजी करोगे। कितने नमाजें तो पढ़ रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, कमेटी भी, सब बातें हैं, मगर माँ बाप को तकलीफ, माँ बाप को नाराज है। बेटा मैं इस बात से हरगिज खुश नहीं होऊंगा कि तुम मेरे हाथ चूमो, मेरे हाथ चूमो और अपने माँ बाप को भूलो। हरगिज ये नहीं। मेरे नबी का, हमारे आपके आका का पैगाम यही है, जरा तवज्जो से सुनना। अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी और उसका खुदा भी नाराज। समझ में आ रही बात? अब सुनो एक बात और, आप लोग चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो? बोलो ना, बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो, मुझे पता चले कि समझ में आ रहा है या नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है पार जा रही है? अगर समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। और अगर नहीं समझ रहा है तो जज़ाकुमुल्लाह बोलो। अच्छा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको इतना दे, इतना दे मेरे मौला, इनकी तमाम परेशानियों को और तमाम औलाद रसूल के सदक़े में दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिसकी जो तमन्ना है उसको पूरा फरमा दे। हमारे इन सब उलमा को अपने दर से बिना नसीब फरमा, किसी का मोहताज मत रख। आप लोग चाहते हो कि आपकी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूँ, और यही वजह है आप लोग अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हो, अजमेर शरीफ भी जाते हो और बिलग्राम शरीफ भी जाते हो,
मारेरा शरीफ भी जाते नहीं जाते, बरेली शरीफ, जहां जहां जिसकी समझ में आती। मगर एक बात बताओ प्यारे, मस्जिद में भी जाते हो, तुम्हारे यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार होगा, मुझे नाम मालूम नहीं है, वहां भी जाते हो तो मगर एक बात बताओ, तुम्हारी सबकी दुआएं कबूल हो जाती हैं हाथों हाथ? अगर हाथों हाथ कबूल होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता, क्योंकि इतना जलन, इतना असर, जरा सी गलती या अल्लाह उसे टपका दे, खत्म। मगर उलमा के लिए ये बात बताऊं, बुखारी शरीफ अगर पढ़ेंगे, बाबु दुआ निकालेंगे, तो उसमें ये लिखा है कि जो भी मोमिन दुआ करता है उसकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला महफूज करता है, और अगर उसके बंदे के हक में बेहतर होता है तो उसी वक्त उसका रिजल्ट दे देता है, और अगर बेहतर नहीं होता तो उसको रोक लेता, हश्र के मैदान में उसकी जगह उसे मिलेगी। ये मैंने इन वालों के लिए बात बता दी। अब सुनो, हाँ तो आप दुआ कबूल तुम्हारी नहीं हो रही है अभी, अल्लाह अल्लाह कौन सी बारगाह है, मज़ारों पे जाया कर, जाते नहीं जाते। मगर एक बात बताऊं, मेरी बहनें बैठी है इतनी ये है, बोल भी बहुत रही है, मर्दों का जाना जायज है मज़ारात पर, औरतों का जाना जायज नहीं है। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, वो बात अलग है। तुम कम जाते हो और ज्यादा यही जाती है, अगरबत्ती लिए घूम रही है, अगरबत्ती मोमबत्ती, वो तुम्हारे कारनामे है, लेकिन शरीयत यही है जो मैं बता रहा हूं। मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना अहनाफ के यहां मजार पर जाना जायज, बोलो ना जायज नहीं। अब जरा सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। एक बार का मैं बताता हूं, एक जगह का एड्रेस पता मैं बताता हूं, तुम्हारी दुआ 100 के 100% कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, गारंटेड। और जब दावा कर रहे हो ना तो दलील भी ऐसा दूंगा, झारखंड वालों तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा जाएगा, दलील भी इतनी प्यारी दूंगा। बोलो सुनना चाह रहे हो? उस बारगाह का पता पूछना चाह रहे हो? उस बारगाह का एड्रेस बोलो, तुम्हें जाना होगा। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। सुनने वालों सुन लेना, लिखने वाले लिख लेना, नोट कर लेना। अब तो लिखने नोट करने का जमाना है, मोबाइल में सेव कर लेना। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। अगर माँ बाप को राजी कर लोगे तो लड़खड़ाते हुए हाथों से, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआ नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अरे प्यारे, मेरी बात तो गलत हो सकती है, नबी की गलत हो सकती है। नबी फरमाते हदीस दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे ताजुश शरिया की, बोलो तुम्हारी दुआ ऐसी है
जैसे आला हजरत की, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की, तुम्हारी दुआ ऐसी है जो गौसे पाक की नहीं। हाँ, माँ बाप की दुआ ऐसी है औलाद के हक में जैसे नबी की दुआ। असली चीज छोड़े पड़े और इधर आकर खाली भागे फिर रहे हो तो रिजल्ट निकल के आ रहा। बोलो कल से क्या शुरू करोगे? बल्कि आज से। अगर जिसके माँ बाप है तो राजी कर लो, प्यारे राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह रसूल राजी। माँ बाप के राजी हो और मौलाना के हाथ चूमोगे, पीर साहब के हाथ चूमोगे तो ये हाथ चूमना खुशबू देगा। अल्लाह बरकत फरमाए। क्या देगा बोलो? अच्छा एक बात और बताओ, आप कहोगे कि यार ये तो बढ़ते जा रहा है, थके तो नहीं हो तुम? थके नहीं ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सैयदना हजरत उवैस करनी का नाम सुना होगा, सुना नहीं सुना? नहीं सुना तो सुन लो। औरतें तो आज सुनने के लिए बैठी नहीं है, वो तो बोल ही रही है। कोई मतलब नहीं, हम अपनी बात करेंगे। कुछ बहनें ऐसी होंगी जिनके कानों तक पहुंचेगी, इंशाअल्लाह वो भी अमल करेंगे। उवैस करनी, इन्होंने नबी का 20 साल का जमाना पाया। कितने दिनों का बोलो? मतलब नबी के जमाने में ये थे, 20 साल रहे, 20 साल, मगर नबी का दीदार नहीं किया। सहाबी नहीं हुए। सहाबी वही होता है जो ईमान की हालत में नबी का माथे की आंखों से दीदार करे और ईमान ही की हालत में गुजर जाए। सहाबी समझ गए? हजरत उवैस करनी सहाबा के बाद अल्लाह बरकत फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना